हेलो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट को हम एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है। यदि इनके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लाएं उसे आपको पूरा डिटेल में समझा सकें। ठीक है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला डाउट क्या है। सर मैं अभी ग्रुप डी टीएम मतलब कि ट्रैक मेंटेनेंस लेवल 4 जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा ओबीसी से एसएनटी में 90 स्कोर बन रहा है। अगर मेरा रिजल्ट बनता है तो क्या मुझे डीएफसीआई ज्वाइन करना चाहिए? और इनका सवाल क्या है कि बॉन्ड सर्विस एनओसी के बारे में वीडियो बनाएं। देखिए दोस्तों, बॉन्ड सर्विस डीएफसीआई में शायद आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड सर्विस एनओसी वहाँ पे डीएफसीआई में एक नियम है, आपको बता देते हैं। इनका अच्छा प्रश्न है। तो ये पहले से ही ऑलरेडी ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनेंस लेवल 4 पे अभी ये कार्यरत हैं, और यदि इनका स्कोर हो जाता है तो क्या इन्हें ज्वाइन करना चाहिए, इनका प्रश्न ये है। तो देखिए दोस्तों, इनका नंबर तो अच्छा खासा है, 90 स्कोर ओबीसी से बहुत ही अच्छा नंबर है। इनका फर्स्ट राउंड में इनका हो जाएगा सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता है। तो अब बात हो जाती है कि इसमें बॉन्ड सर्विस एनओसी क्या है। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि यदि आप डीएफसीआई ज्वाइन करते हैं और किसी कारणवश यदि आपका सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे हो जाता है, अच्छी जगह हो जाता है, तो यदि आप 3 साल से पहले डीएफसीआईएल छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी देना होता है। ठीक है। मतलब कि 2 लाख और 18 दूनी 36, 2,36,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बिलो, इसके बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एमटीएस, अब से एमटीएस वाली पोस्ट खत्म हो गया है। यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे अभी आप कार्यरत हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यदि आप 3 साल से पहले इसे रिजाइन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। दोस्तों, ये नियम तब लागू होगा जब आप प्रॉपर ज्वाइन करेंगे, 3 साल से पहले छोड़ेंगे। पहले पैसा कोई भी नहीं देना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल सर्विस कर लेते हैं और 3 साल से पहले आप यदि डीएफसीआईएल छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी के हिसाब से आपको 2,36,000 रुपये डीएफसीआईएल को देना पड़ेगा। वहीं यदि आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे लिए हैं तो उसके लिए आपको 3 साल से यदि पहले छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब 4,72,000, ऐसा नियम है। लेकिन ये पहले पैसा नहीं देना पड़ेगा, जब आप सर्विस करते रहेंगे उसके बाद ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है नियम, इसे आप समझ लीजिए। प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट लेके इसे और डिटेल में पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक है। आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई, अब आप, आई होप आपका समझ गए होंगे कि आरके मोटिवेशन आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। यदि आप ग्रुप डी में रहना चाहें तो ग्रुप डी में रह सकते हैं। बाकी एसएनटी जो है, ये ग्रुप डी, ये ट्रैक मेंटेनेंस से अच्छी पोस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रैक मेंटेनेंस का ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ग्रुप डी में लेवल 4 की नौकरी है। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे इनका क्या सवाल है। सर ऑल एग्ज़ाम रैंक सही है या गलत? तो देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये सब फर्जी होता है। रैंक आईक्यू हुआ, ऑल एग्ज़ाम हुआ, इस पे आप इसके भरोसे नहीं हो सकते हैं। इनका कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस 83 प्लस दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि जो उसमें दिखा रहा है ऑल शिफ्ट, मतलब कि उस दिन इसके बाद एसएनटी का पेपर नहीं हो, 17 तारीख को और भी एग्ज़ाम थे, तो वो सब ओवरऑल दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपके नंबर यदि 70 प्लस ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप थोड़ा अपने आप को सेफ मान सकते हैं। संभावना है कि हो जाए। अगर पहले राउंड में नहीं होता है तो दूसरे तीसरी बार, क्योंकि डीएफसीआईएल की 2021 की जो वैकेंसी है, 2021 की वैकेंसी जो है उसमें 7 बार दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी हुआ। ठीक है। करीब 100 लड़के ऐसे ही होंगे जिनका वेटिंग लिस्ट के थ्रू हो गया था पूरा क्लियर। ठीक। अभी तक 2023 जुलाई तक उन लोग का वेटिंग लिस्ट आ रहा है। जुलाई 2023 तक अभी तक उनका प्रॉपर वेटिंग लिस्ट 4 लोग का, 6 लोग का, ऐसे ऐसे करके पीडीएफ जारी हो रहा है। ठीक। 2021 की वैकेंसी है। ठीक है। तो आप प्रॉपर ये रैंक आईक्यू है और ये जो है एग्ज़ाम रैंक वगैरह, इसके भरोसे नहीं रहिए। आप इंतज़ार करिए, रिजल्ट का इंतज़ार करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न था इनका कि ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन में करें एसएनटी। तो देखिए दोस्तों, एसएनटी में मैंने 2 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया था। एक रेक्टिफायर था और एक इंसुलेटर था। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। और अब तो ऑब्जेक्शन फिलहाल बंद हो गया है, अब इस पर कोई मतलब नहीं है इस पर बात करना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। सर कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो है फिलहाल आप सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, सेंट्रल लेवल का। यदि और होना चाहिए तो जब आप फॉर्म भरे थे जिस डेट पे, उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। जिस डेट पे आप फॉर्म भरे थे उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे।
अगला है 70 नंबर एसएनटी से हो जाएगा क्या एसएनटी में? तो देखिए आपको इंतज़ार करना है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी यदि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो आपका वेटिंग लिस्ट में 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। वेटिंग लड़के क्योंकि बहुत कम ही लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग का वो क्या है मेडिकल वगैरह में नहीं हो पाता, इस वजह से वो लोग नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक। जैसा अभी बता भी दिया है कि 2021 का जो है वैकेंसी थी, अभी जुलाई 2023 तक उसका अभी वेटिंग लिस्ट आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे CBT 2 में, अटेंडेंस कितनी है? तो देखिए इसके लिए RTI दाखिल किए हैं, RTI मैंने दाखिल कर दिया है। जब इसका रिप्लाई आ जाता है तो आपको साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। अभी इसका RTI रिप्लाई किया गया था, अभी इसका जवाब नहीं आया। बाकी आप समझ सकते हैं OPBD वाला जो था उन लोग में केवल 3400 लगभग कैंडिडेट पेपर दिए, ठीक है। करीब 4400 लोग को देना चाहिए था, लेकिन जिसमें केवल 3400 लोग ही दिए, करीब 1000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ा है, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या था, क्या डाउट है, ठीक है। अगला भी वही है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए रैंक IQ पर रैंक नहीं डाले क्या? देखिए ये हमारे बारे में पूछे तो हमने रैंक IQ पे एक बार चेक किया था, हमारी रैंक 8 दिखा रहा था, ठीक। 8 EWS से शो हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम नहीं चेक किए थे, ठीक। 8 रैंक हमारा चेक हो रहा था, ठीक है। 8 रैंक हमारा EWS से, और शायद जनरल रैंक 48 या 49 वगैरह ऐसी कुछ था, हमें याद नहीं है। जब जिस दिन रिजल्ट वो आंसर किया आया था उसी दिन मैंने एक बार अपना चेक किया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इनका वही प्रश्न है भाई, कितने, वही तो आपका आंसर पहले दे दिए थे कि कितने क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन किया है, कि कितने मेरे नंबर हैं। आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ शेयर कर दिया है, तो इस पर बात नहीं करते हैं, नहीं समय फालतू बेकार होगा। आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले दे दिया है, आप शायद वीडियो देख भी लिए होंगे, ठीक है। क्या DFCIL फाइनेंस में CBT 2 में भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क आना चाहिए या सिर्फ? तो देखिए DFCIL क्या है कि इसमें CBT जो 1 था, CBT 1 केवल क्वालिफाई नेचर था, ठीक है। CBT फर्स्ट जो था केवल क्वालिफाई नेचर था, ठीक, क्वालिफाई नेचर था। इससे मेरिट से कोई मतलब नहीं है। SNT में तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। SNT में कोई मतलब नहीं है। अगर CBT 2 में आपके भले 80 नंबर हो 90 नंबर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन जो मतलब है आपका CBT 2 से है, CBT 2 से मेन मतलब है, ठीक है। CBT 2 आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। CBT 2 में अगर यदि आपके नंबर अच्छे हैं, 80 नंबर 85 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपके नंबर 50 है 40 है तो नहीं होगा, ठीक है। CBT 1 से कोई लेना देना नहीं है इसमें, आप समझ लीजिए कि CBT 1 से इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल CBT 2 से मेन नंबर डिसाइड होगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए यहाँ हो गया था। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन, अटेंडेंस कितने थी, इसके लिए RTI दाखिल किया गया है। जब इसका रिप्लाई आता है तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इनका नंबर है 78.25 SC से हैं, तो इनके देखिए इंतज़ार करना है आपको रिजल्ट का, हो सकता है आपका हो जाए, क्योंकि SC कैंडिडेट हैं आप, तो हो सकता है, ठीक है। आपका 78 नंबर ठीक ठाक है, हो जाएगा। PWD कैंडिडेट का कट ऑफ भी बताया करें। तो PWD का दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, PWD का उतना मुझे आइडिया नहीं था, इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। बाकी PWD का और अदर पोस्ट से कम ही जाता है, जनरल OBC EWS SC ST से PWD हैं तो आप कम ही जाएगा। अप्रॉक्स मान के चलिए यदि 70 नंबर हैं तो हो सकता है आपका 70 नंबर तक चांस है आपके, ठीक है। अभी इनका प्रश्न 75 नहीं, पता नहीं क्या पूछे, इनका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप फिर से पूछिएगा। 78 एनी चांस, ठीक है, चांस है, हो जाएगा आपको, आपका हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, अभी रिजल्ट का इंतजार करिए। वो सेम क्वेश्चन है सर, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो जब आप फॉर्म भरे थे उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। जब आपने फॉर्म भरा था DFCIL CBT फर्स्ट के लिए, उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट आप लोग अपना सेंट्रल का बनवाइएगा, ठीक है, स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा, ठीक है। यदि आप भी नहीं है तो कोई इशू नहीं होने वाला है, वो लोग अच्छे होते हैं, जो वहाँ पे आपका DB वगैरह होगा तो काफ़ी वो लोग कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यदि अभी नहीं बनवाए हैं तो आप अब बनवा लीजिए, सेंट्रल का हुआ और स्टेट का हुआ नया बनवा के रख लीजिए, ठीक है।
यदि पुराना है तो एक नया बनवा के रख लीजिए, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, हफ्ते 10 दिन में बन के आ जाएगा। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर बन के आ जाता है। 70 नंबर SC से हो जाएगा क्या SNT में? ठीक है, इंतज़ार करिए, हो सकता है आपका। ऑब्जेक्शन सेम वही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन में किए हैं तो मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन पे किया था, एक रेक्टिफायर है और एक इंसुलेटर वाला था। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन देखिए क्या है। 84.25 OBC रैंक पर 61 कैटेगरी 99 ओवरऑल, ये सब इनका तो ठीक है। 84 नंबर OBC अच्छा नंबर है, आपका हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर अच्छा नंबर है आपका, श्योर है हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप ये रैंक वगैरह पे भरोसे मत बैठिए, रैंक वगैरह इसमें गलत भी हो जाता है, क्योंकि एक दिन में काफ़ी एग्ज़ाम हुए थे। एक दिन में DFCL के काफ़ी एग्ज़ाम हुए थे, SNT के भी हुआ था और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वगैरह इन सब से काफ़ी एग्ज़ाम हुए थे, तो इस वजह से आपके हो जाएंगे। ठीक है, 84 नंबर अच्छे नंबर है। 78 एनी चांस? हाँ ठीक है, चांस है, हो जाएगा आपका भी। 1 मिनट, ठीक है, चांस है आपका, हो जाएगा। बस दोस्तों यही इतना प्रश्न था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी एक चीज़ आपको बता देते हैं कि लास्ट ईयर 2021 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें 147 पोस्ट है। ठीक है, जिसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी हो रहा है। ठीक है, अभी तक उसमें वेटिंग बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपके कम नंबर है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपका हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम आप रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।